नमस्कार सभी स्टूडेंटों को। मेरा टॉपिक है, देखिए 10th क्लास का पॉलिनोमियल्स, लेसन नंबर 2 मैथमेटिक्स का। तो मैथमेटिक्स का लेसन नंबर 2 पॉलिनोमियल्स में देखते हैं हम कुछ क्वेश्चन। पहले ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, जो आपकी यानी कि एक इस टर्म को सेटिस्फाई करे, ax² प्लस bx प्लस c। यदि इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन है तो वो आपका पॉलिनोमियल्स होगा। ये आपका क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है। इस टाइप का होना चाहिए बट तो देखिए इसमें रूट में है एक्स का फंक्शन, तो ये क्या होगा, पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। इसमें भी ये रूट में है और बाई 3/2 यानी कि पावर रूट्स में है, ये भी रूट्स में है। तो ये आपका क्या होगा, x² और x, यहाँ में फोर्थ आपका पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल्स। तो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो देखिए x² यानी कि पॉलिनोमियल्स की फॉर्म है, x² ये भी पॉलिनोमियल्स की फॉर्म है, x³ यानी कि क्यूबिक x² और x ये भी पॉलिनोमियल्स है। तो ये आपका पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्वेश्चन देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। तो ये आपको गिवन है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² माइनस का 2x माइनस 3r, ठीक है। तो देखिए हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो या तो हम इसके फैक्टर कर लेंगे। देखिए दो कंडीशन से हम सॉल्व करेंगे, x² माइनस 3 मल्टीप्लाई करके और माइनस करके 2, तो माइनस का 3x और प्लस का x माइनस 3, ठीक है। तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इसके पॉलिनोमियल्स बन गए। तो x इक्वल टू 3 और माइनस 1, यानी माइनस है तो प्लस में आएगा और प्लस है तो माइनस में, यानी इसका आंसर ये सही होगा। या आप इसे दूसरे टाइप से भी कर सकते हैं, जो भी आपका ऑप्शन यानी कि ऑप्शन में वैल्यू है, यदि हम इसमें पुट करेंगे तो वो उसे जीरो कर देगा। क्या कर देगा, जीरो, उसे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। देखिए जैसे हम इसके भी पॉलिनोमियल्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो इसके किस टाइप से करेंगे हम, तो ये आपको क्या गिवन है, देखिए x² माइनस, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और माइनस करके √2, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से करेंगे, 3√2 माइनस 2√2, ठीक है। और ये हम इसके फैक्टर कर रहे हैं, और x माइनस 12, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, x² माइनस 3√2 x और प्लस 2√2 x माइनस 12, ठीक है। तो इसके फैक्टर देखिए आपके कितने हो जाएंगे, कॉमन लेंगे x, तो x माइनस 3√2 और ये प्लस इसमें कॉमन लेंगे कितना हम, 2√2, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, x माइनस 3√2। तो आपके देखिए पॉलिनोमियल्स क्या हो गए इसके, x माइनस 3√2 और ये आपका आ गया x प्लस 2√2, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, x इक्वल टू, आपका ये माइनस है तो प्लस में आएगा 3√2 और ये आपका आएगा, ठीक है, किसमें, ये माइनस में है तो आपका x की वैल्यू आ रही है 3√2 एक, और एक आ रही है माइनस का 2√2। तो ये इसके पॉलिनोमियल्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिनोमियल्स ग्राफ का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती है आपकी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ऑलवेज एक पैराबोला को डिफाइन करती है, किसको, पैराबोला को। और पैराबोला किस टाइप की शेप होती है, यानी कि इस टाइप की शेप होती है आपके कर्व की, ठीक है। ये इस टाइप से भी बनाया जा सकता है, अगर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे है तो आपका ऊपर की तरफ इस टाइप से, ठीक है। तो ये पैराबोलिक अगर कर्व डिफाइन करता है तो पॉलिनोमियल्स होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो देखिए एक कर्व को डिफाइन कर रहा है, पैराबोला है, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है, ठीक है। ये आपका क्या नहीं होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1, 2 और 3 इंटरसेक्ट, ये क्यूबिक फॉर्म में होगा, किसमें होगा, क्यूबिक फॉर्म में। तो इसका डी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर ए पॉलिनोमियल्स fx द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx इज गिवन द नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, ऑफ fx, ठीक है, इन द ग्राफ विल बी। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि आपको fx के यानी कि कितने इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, यानी कि इसके कितनी वैल्यूज है, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन है, ये पूछ रहा है, ठीक है। fx को ग्राफ में शो करना है कि कितने नंबर पर आ रहा होगा, 1 2 3 4, इनमें से देखना है। तो देखिए यहाँ पर एक तो ये एक्स एक्सिस पे इस पॉइंट को कट कर रहा है, एक ये कट कर रहा है और एक ये, तो इसमें कितने आंसर हुए इसके, 3। तो ये 3 पॉइंट पर लाई कर रहा है, इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पॉलिनोमियल्स का, द रिलेशन बिटवीन डिवाइडेंड, डिवाइजर, क्वांटेंट एंड रिमाइंडर विल बी। तो देखिए इसमें आपको डिवाइड वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये ऑलवेज यानी कि डिवाइडेंड वाला रूल है,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विल बी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑलवेज 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2, ओनली 2 ही रहेंगे। ठीक है, क्यूबिक है तो क्यूबिक में 3 हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक में 3 हो जाते हैं और क्वाड्रेटिक में 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन आपकी होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब भी हम इसे सॉल्व करेंगे तो इससे ऑलवेज 2 जीरोस मिलेंगे। और क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी, इस फॉर्म की होगी। तो इससे हमें 3 सॉल्यूशन मिलते हैं जीरोस। देखिए पॉलिनोमियल्स के, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 विल बी। तो देखिए हमें जीरोस फाइंड करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं एक अल्फा और बीटा जीरोस कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म के हमने ये ले ली क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन a, माइनस b यानी कि ये वाला फंक्शन। ठीक है, और a x का मल्टीपल, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है आपका c अपॉन a, यानी कि c होगा जिसमें नॉन x होगा और x स्क्वायर का फंक्शन से डिवाइड ही करेंगे ऑलवेज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा है। ठीक है, सम फाइंड करना आपको। तो सम के लिए हमारा फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा कंसीडर कर लिया मैं, माइनस b अपॉन a। ठीक है, a देखिए आपका ये होता है b a और c a, तो ये आपका कितना आ जाएगा? -5/3, यानी कि इसका आंसर b ही सही होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 4x स्क्वायर, ठीक है, विल बी। तो देखिए सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन, ठीक है, a, माइनस यानी कि a आपका ये है, b ये है और c ये है। तो ठीक है, b की वैल्यू कितनी है? -4/4, यानी कि 1 हो गया। अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया आपका? c अपॉन a, c कितना आपका? 1/4। ठीक है, तो हमने दोनों निकाल दिए, सम ऑफ प्रोडक्ट और मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर लिए हैं। तो आपका सम पूछ रहा है इसमें, तो सम इसका कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो देखिए आपका a कितना है? 4, b -4 और ये c है 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा सम देखिए कितना होता है? -b अपॉन a, माइनस b की वैल्यू आपकी -4 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, ये आपका 1 आ गया। अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट कितना होगा? c अपॉन a, c -1 है और ये आपका 4 है, तो इसका आंसर कितना होगा? -1/4, यानी कि आपका b सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू बीटा इज। तो देखिए आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा है आपसे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है। तो देखिए इसमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है? सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। ठीक है, a आपका एक्स स्क्वायर का फंक्शन होता है ऑलवेज, तो a कितना है आपका? 1। ठीक है, b कितना है? 5, तो -5/1, तो -5 तो आपका ये हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा वो होता है c अपॉन a, c कितना आपका? यानी कि 8/1, ये 8 आ गया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इसका सी आंसर सही होगा। ठीक है, इसी टाइप से आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इस बार भी प्रोडक्ट ऑफ रूट ही पूछ रहा है, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा आपका? देखिए यहाँ पर अल्फा a कितना है आपका? a आपका 2 है, b 5 है और c 9 है। तो अल्फा इंटू बीटा पूछा हुआ है, तो माइनस मतलब c अपॉन a होता है, तो -9/2। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आपका? c सही होगा। इसी टाइप से आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा यूनिक है। इफ वन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2, तो देन द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए जब भी हमें एक जीरोस गिवन हो तो हम x की वैल्यू उसमें पुट करके 0 के इक्वल रख देंगे, k इंटू, ठीक है, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, k और k ये कितना हो जाएगा? 4 और 1 5k, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर 4 और 1 5k और इक्वल टू माइनस का 6, 2 3 जा 6 इक्वल हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, k इक्वल टू -6/5। तो इसका आंसर -6/5, यानी कि डी ही आपका सही होगा। जब भी आपको एक जीरोस गिवन हो तो आप x की वैल्यू में उसे पुट कर देंगे और पुट करने के बाद उसे 0 के इक्वल रख के वैल्यू फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पॉलिनोमियल्स का। द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स 6x स्क्वायर -3 प्लस -7x। तो देखिए पहले से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सही फॉर्म में लगाएंगे, 6x स्क्वायर -7x और -3 इक्वल टू 0 के इक्वल कंसिडर करेंगे, 6 3 जा 18।
तो 18 मल्टीप्लाई करके स्प्लिटिंग करेंगे और माइनस करके 7, तो 6x² माइनस 9x और प्लस 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें कॉमन बनाएंगे तो आपका कॉमन कितना होगा इसमें 3x, तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस 3 और प्लस 1 कॉमन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके जो रूट्स आ गए वो आपके 3/2 और माइनस 1/3। ठीक है, तो देखिए कौन सा है आपका आंसर सही, 3/2 और माइनस 1/3, तो इसका सेकंड आंसर सही होगा। ठीक है, इसी टाइप से आप इसको भी फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या होंगे देखिए, x² माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6, इसमें कॉमन बनाएंगे, 3 2 जा 6 और 3 और 2 5, तो x माइनस 3 और x माइनस 2। ठीक है, जब भी इस फॉर्म में होंगे तो आपके दोनों रूट्स कैसे होंगे, प्लस के होंगे। कैसे होंगे, प्लस के। देखिए इसमें माइनस माइनस माइनस, तो ये आपका डी वाला आंसर सही होगा। ठीक है, ये भी दिमाग में रखना है कि जब भी इस टाइप की इक्वेशन होगी तो उसके रूट हमेशा, यहाँ पे अगर माइनस का फंक्शन है तो रूट ऑलवेज कैसे होंगे, प्लस के ही होंगे। ठीक है, इस टाइप से हम देखते हैं नेक्स्ट। देखिए इसमें ओवरऑल सभी पॉजिटिव है तो इसके ओवर रूट्स माइनस होंगे। कैसे होंगे, माइनस। फैक्टर करके देखते हैं, देखिए क्या है आपका। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा x² माइनस 4x मतलब प्लस 4x प्लस 3x और प्लस 12, तो x प्लस 4 और x प्लस 3, यानी स्प्लिट करने के बाद ये बने और दोनों ही यहाँ पर प्लस है तो इक्वल में जाके माइनस के होंगे, तो -4 -3 इसके आंसर हो गए, यानी ए सही है इसका आंसर। इसी टाइप से नेक्स्ट करते हैं। देखिए इसमें नेक्स्ट के भी फैक्टर करते हैं, दोनों टर्म अगर माइनस की आ रही है तो एक माइनस एक प्लस, तो इसमें भी देखिए क्या होगा, x² माइनस, ठीक है, 3x और प्लस x माइनस 3, तो x माइनस 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर एक तो 3 आ रहा है और एक माइनस 1 आ रहा है। ठीक है, जब इस फॉर्म में हो गए, एक प्लस का आएगा एक माइनस का, तो कितना आ रहा है 3 और -1, यानी इसका आंसर सी सही होगा। तो हम इसे फैक्टर कर लेते हैं, या एक आप इस टाइप से भी कर सकते हैं कि जब भी आप इस इक्वेशन में से कोई भी वैल्यू उठा के, यानी कि दो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले ये उठा लीजिए दोनों वैल्यू और उसमें पुट कर दीजिए, तो वो उससे सेटिस्फाई कर जाएगी, जीरो कर देगी। क्या कर देगी, जीरो। ठीक है, जैसे कि मैं इस ऑप्शन में डी है तो डी में 2 रख के चेक करता हूँ उसे। ठीक है, तो अगर चेकिंग मेथड से भी कर सकते हो आप, ये अलग मेथड है। तो चेकिंग क्या है, देखिए 2 की पावर 2 -5 इंटू 2 और प्लस 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 टू 10 और प्लस 6, तो 0 आ गया। इसी टाइप से आप 3 रखेंगे, वो भी इसे सेटिस्फाई करेगा, तो 3 का स्क्वायर माइनस मतलब कि 5 इंटू 3 और प्लस 6, तो 9 माइनस 15 और प्लस 6, तो ये भी इसे 0 कर रहा है। तो आप ऑप्शन से भी इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, दो टाइप से आप कर सकते हैं, या तो आप ऑप्शन से इसमें वैल्यू रख देंगे x की, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू अलग अलग रख के दोनों बार 0 दे रहा है, तो वो भी आपका एक आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या गिवन है, इफ 2 इज ए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, ठीक है, x² माइनस 3x प्लस 5a, देन द वैल्यू ऑफ a विल बी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो जब भी हमें कोई भी एक जीरोस गिवन हो पॉलिनोमियल्स का, तो हम उसे x की वैल्यू में पुट कर देंगे। ठीक है, तो x² माइनस 5 मतलब कि 3a x प्लस 5a, तो इसमें बराबर 0, इसमें x की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 2 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 और प्लस 5 इंटू a इक्वल टू 0, तो ये आपका कितना हो गया 4 माइनस, ठीक है, 3 2 जा 6 और इक्वल टू -5a, ये इक्वल में जाएगा माइनस का होगा, तो माइनस का 2/5 माइनस का इक्वल टू a, तो आपका आंसर आ रहा है 2/5। ठीक है, कितना आ रहा है 2/5, यानी कि आपका आंसर 2/5 सी सही होगा। इसी टाइप से हमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे वैसे भी पूछा जा सकता है विदाउट ऑब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखिए आपको जीरोस गिवन है, ठीक है, तो जीरोस कितने गिवन है, तो हम एक बार तो x², ठीक है, जीरोस को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे 2 माइनस 3, ठीक है, और x और प्लस एक बार हम इनका प्रोडक्ट कर देंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x² माइनस एक बार ऐड करते हैं, तो ये कितना आ गया माइनस का 1 और ये प्लस का x हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो गया माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करिए, देखिए x², ठीक है, यहाँ पर आपका 1 है और ये +1 है, तो a + 1 इक्वल टू आपका कितना आ गया 1, तो a इक्वल टू 1 माइनस 1, a इक्वल टू आपका 0 आ गया। ठीक है, b इक्वल टू देखिए आपका क्या आ जाएगा, b इक्वल टू -6। ठीक है, तो कंपैरिजन करिए हमने इसकी इससे, देखिए x² प्लस a + 1 x और प्लस b इक्वल टू 0, तो देखिए इसकी इससे कंपैरिजन करिए, x की x से और इसके इससे, तो 0 और -6, यानी कि इसका आंसर डी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स whose zeros -3 and 4 is। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, इसमें हम फॉर्मेशन रखेंगे। अल्फा आपको 3 माइनस गिवन है, तो एक्स स्क्वायर अल्फा इक्वल टू -3 गिवन है आपको, और बीटा इक्वल टू 4। ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देंगे अल्फा -3 बीटा 4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो, इन दोनों को ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 1। कितना आ जाएगा 1 एक्स प्लस मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, तो माइनस का 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। तो देखिए इसका आंसर कौन सा सही है आपका। ठीक है, दोनों ही, यानी कि ये माइनस का है माइनस में, तो इसमें तो ऑप्शन ही आपका मिस्टेक में है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 और 2 6 जा 12, तो इसका आंसर सी सही है आपका। ठीक है, तो आपका आंसर सी सही है। थोड़ा सा फॉर्मेशन चेंज करके दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। तो देखिए ये कह रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोस गिवन है वो कितने आपको मतलब पॉलिनोमियल्स रख सकता है। ठीक है, तो वो इनफाइनाइट रखता है। कितने? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट का मतलब है मोर देन 3, यानी 3 से ज्यादा या इनफाइनाइट तक रख सकता है। तो इसका आंसर ये होगा। कभी भी किसी पॉलिनोमियल्स के यदि हमें जीरोस गिवन है तो वो आपसे पूछे कितने पॉलिनोमियल्स रख सकता है, तो वो कितने रख सकता है? वो इंफिनिटी रख सकता है। कितने? इंफिनिटी। तो मोर देन जीरोस इसका आंसर सही होगा।